चूज़ किया, टेक्स्ट टाइप किया और आपने कोई भी लोगो टेक्स्ट राइट अप कर लिया। डन। अब हमें स्लोगन चाहिए। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ स्लोगन? टैगलाइन अलग है, स्लोगन और टैगलाइन अलग अलग बात है, ठीक है। जो भी उसके ऑब्जेक्टिव होते हैं कंपनी के, वो उसका स्लोगन हो रहा है, दैट मीन्स नारा, सही है। जो उसके टारगेट्स होते हैं, जो अचीव करना चाहता है वो उसके होते हैं। टैगलाइन जो आपके पास होती है वो हिटिंग सेंटेंसेस होते हैं, उसको हम लोग पंच लाइन में भी कंसीडर कर सकते हैं। सो टैग डिफरेंट है, हम उसको रिप्रेजेंट करवाना चाह रहे हैं, इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, इस नाम से भी आ सकता है, तो वो आपके पास टैग्स होते हैं। जैसे मैं कहूँ विजिटिंग कार्ड एक टैग हो गया, मैंने लिखा बिजनेस कार्ड ये एको टैग हो गया, मैंने लिखा कार्ड ये इसका एको टैग हो गया, क्लियर है। ये इसका टैग्स हो गया, टैग लगा दिए, टक 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 टक। हम लोग टैगिंग करते हैं तो ये टैगिंग भी आपके पास उसी तरीके से बिलोंग करता है, लिंक करता है। कॉपी पेस्ट किया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, डबल क्लिक किया, कुछ टेक्स्ट टाइप किया, और आप इसको नीचे लिखना चाहते हैं, हम डबल क्लिक करेंगे, कंप्लीट प्रॉपर्टी की तरफ आ जाएगा। टेक्स्ट टूल पर ही डबल क्लिक करके, ये पढ़ा था पिछली क्लास में। तो आपने कहा फ्लिप प्रीव्यू, आपके पास आ गया नीचे, ऑन बॉटम एडजस्ट हो गया, साइज में छोटा करना चाह रहे हैं, पढ़ाना तो वेल एंड गुड है, तो मैं जल्दी जल्दी कंप्लीट करवा देता हूँ। अफेक्ट्स क्लियर है, पाथ क्लियर है, स्पेसिंग क्लियर है। हम कहते हैं रैम्बो फैक्ट्स, ये आ रहा है आपके पास बेस लाइन के साथ चिपका हुआ है टेक्स्ट, ठीक है। हमारे लिए फ्लिपिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमें इसे बार बार काम करना पड़ेगा फ्लिप। बाकी जो टूल्स हैं ये बहुत आसान से हैं, जल्दी जल्दी ख़त्म करने वाले हैं। वर्टिकल टैब टूल, सीधा सीधा टेक्स्ट लिखेगा, वही सेम स्ट्रक्चर। अगर मुझे मल्टी लाइन टेक्स्ट की ज़रूरत है तो मैंने एरिया बना लिया इसी को चूज़ करते हुए। डन। लेकिन अगर हमें कोई और शेप के ऊपर टेक्स्ट लिखना है, वर्टिकल टैपिंग बट शेप के अंदर रहता है। एंड लास्ट वन वर्टिकल टैब टूल चूज किया। अब जो टेक्स्ट आएगा वो उस पर वर्टिकली आएगा, अकॉर्डिंग टू द एंगल स्विच होता जाएगा, घूमता जाएगा। समझ में आ रही बात? कोई क्वेश्चन यहाँ तक 100% क्लियर है? तो हम किसी भी शेप को ट्विस्ट कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ट्रोल कर सकते हैं। एक बीच में से स्टेप्स पढ़ा देता हूँ बस उसको अटेम्प्ट करने के लिए। विंटेज टाइप लोगो आज का टॉपिक है। आपको ये वाला टेक्स्ट चाहिए, शेप, हाफ, कटिंग, स्ट्रेट, कर्व लाइन, एडिशन, ठीक है, कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। मैं अभी डॉट्स नहीं पढ़ाऊँगा, डॉट्स के अलावा सब कुछ पढ़ा दूँगा। हम कोई भी एक लोगो चूज़ करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं ये लोगो चूज़ कर लेता हूँ, इनमें से भी मल्टीपल है, इनमें से कोई चूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। टैक्स की टाइपिंग के लिए आपके पास एरिया मिल जाएगा। सर्किल लिया, ड्रॉ कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, साइज को छोटा किया, दोनों को सिलेक्ट किया और सबट्रैक्ट कर दिया पाथ फैक्टर से। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मुझे बीच में स्टॉप कर देना आप लोग प्लीज़, टाइम वेस्ट नहीं करना। रेक्टेंगल लिया, ड्रॉ कर लेते हैं, फिर से एक सर्किल दिया हुआ, इसकी पेस्टिंग करवा सकते हैं कॉपी करके, साइड पर रख लेता हूँ, अभी अलाइनिंग कर चुका है। इन दोनों को मैंने चूज़ किया, पाथ फाइंडर से ऐड किया, रोटेट किया, इसके साथ जाके प्लेस किया और प्रॉपर अलाइन कर लिया। अब स्क्रीनशॉट दिखा दो ना मुझे, व्हाट्सएप पे दिखा दो, मीट पर लिंक शेयर करके वहाँ दिखा दो आप मुझे। ये मैंने सब ट्रैक कर लिया, ठीक है, पीस हो गया। अभी सर्किल जो मेरे पास आ रहा है, मैंने इसकी फिर से कॉपी लेकर रख ली।
आप अलाइनमेंट भले फिर से कर लो, डजेंट मैटर। साइज़ को रिड्यूस किया मैंने, छोटा किया, फिर कंट्रोल सी कंट्रोल एफ कर लिया। लाइन को यहीं पर रहते हुए थिक भी कर सकते हैं, थिन भी कर सकते हैं। बनाने के बाद याद आता है नहीं, सर्किल को और छोटा करना था, डबल क्लिक किया, इसकी इंटरनल प्रॉपर्टी में चले गए और छोटा कर लिया। ठीक है, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि बनाने के बाद भी आपको अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन करने की ज़रूरत आती है तो आप कर सकते हैं। इवन कॉपी भी करना है तो भी कर सकते हैं। ये देखो डबल क्लिक किया, सिर्फ अंदर वाले सर्किल की कॉपी कर ली, डबल क्लिक किया, बाहर वापस ला के पेस्ट कर लिया, अलग से एक सर्किल पेस्ट है। गॉट इट? नहीं है समझ में? अच्छा, कॉपी पेस्टिंग नॉर्मल कर लो, ठीक है, कॉपी पेस्टिंग नॉर्मल कर लो, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ। इस आउटलाइन को मैंने यहाँ रखा, आउटलाइन रिप्रेजेंट करवाए ताकि आपको फील हो जाए इट्स आउटलाइन। वैसे मैं कॉपी पेस्टिंग कर रहा हूँ, ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, अभी तक मैंने कोई नया काम नहीं किया है ना, अब नया काम करने के लिए जा रहा हूँ। टाइप ऑन पास्ट टूल अभी पढ़ा कर जा चुका हूँ। अब आप कहते हो तो मुझे कोई लोगो नेम प्रीफर करना है यहाँ पर, ठीक है, हम रख लेते हैं कोई भी नाम, मैंने लिख लिया फिर टेक्स्ट टाइप किया मैंने, कलर वाइट, नॉट इन द आउटलाइन, फिल कलर पे चूज़ किया, फ़ॉन्ट चूज़ कर लिया, आसान सा फ़ॉन्ट यूज़ कर लेता हूँ, सेंस की बात है। राइट, वही सेम कंडीशन स्टार्टिंग, इट्स अप टू यू। सर्किल जो था उसको चूज़ किया, छोटा किया, पाथ फाइंडर, रेक्टेंगल, सेंटर करना है सेंटर कर लो, दोनों मूव कर रहे हैं तो मैंने चूज़ किया अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, इसको पीछे भेज दिया, दोनों को चूज़ किया अलाइन टू की ऑब्जेक्ट, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल, प्रॉपर अलाइन हो गया, और इसको कहा माइनस बैक, कट गया, पढ़ाया हुआ ना माइनस बैक, ठीक है, पीछे वाला डिलीट होगा, आगे वाला कोई डिलीट नहीं। इस टेक्स्ट को एज स्लोगन यूज़ करना चाहते हैं, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, फिर डबल क्लिक किया, कोई टेक्स्ट राइट अप किया, सब कुछ छोटा किया, टाइप ऑन पाथ टूल, डबल क्लिक, प्रीव्यू, फ्लिप, प्रॉपर आ गया, साइज को बड़ा कर लिया, नॉट इन दी फ़ॉन्ट स्ट्रक्चर, स्टार्टिंग और एंडिंग पढ़ा चुका हूँ। कंप्लीट करने के बाद कन्वर्ट टू दी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, लेकिन हमें कलेक्ट करके काम करना है, कुछ ग्रुप कर लिया। इस एंकर पॉइंट को आपने डबल क्लिक किया, राइट, ये शेप आपने ड्रॉ कर लिया, इस शेप को आउटलाइन में कन्वर्ट किया। अभी जस्ट ब्लैक से प्ले कर रहा हूँ, अगर मुझे कुछ कॉर्नर फॉर्म करने हैं इसके, लेट्स सी,
अपना टेक्स्ट इसी जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं, डिटेल आउटलाइन बेस्ड, कॉपी पेस्ट, टाइप ऑन पाथ टूल, वन क्लिक, वही वाला काम, डबल क्लिक, टेक्स्ट बिल्कुल इसी कैटेगरी पर जाएगा, कहीं और मूव करेगा नहीं। ठीक है, बट इतना हार्ड लेकर इसलिए हम समझाने के लिए कि पॉसिबल है। ठीक है, आपका कोई भी शेप कैसे ट्विस्ट करो हम बना सकते हैं। ये शेप आसान है ना बनाना, ट्रायंगल ट्रायंगल ऐड, ये वाला शेप इजीली बन जाएगा, ये तो सिंपली स्टार से बन जाएगा। आउटलाइन रखनी है, आउटलाइन रख लेंगे, सर्किल के अंदर से बाद में कट करना है, वो डिलीट कर लेंगे। पहले सर्किल की कॉपी लेके रखते हैं ताकि सर्किल रहे हमारे पास। फिर साइज को छोटा करके आउटलाइन में भी कन्वर्ट कर दिया, और अगर किसी और में भी करना है तो भी कर सकते हैं। इजी, ये वाला पार्ट लेकर आना है, इसका हाफ हाफ कटिंग वाला वो भी ला सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये जैस का कार्ड है, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, आप कार्ड घर पर दे दें, 41304। आप जी जी बिल्कुल, आप इसके अपोजिट चले जाएं। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सेम हाउस नंबर है, सेम हाउस नंबर है, सेम हाउस नंबर है। ठीक है, पहले आप चले तो जाएं वहाँ पर, एग्जैक्टली लोकेशन पे तो पहुँच जाए। ठीक है, बस आप उधर पहुँच जाए तो मुझे फ़ौरन बता दें, मैं आपको बता दूँगा नंबर, 1 मिनट लगेगा मुझे बताना। डन, कटिंग परफॉर्म हो गई। बिल्कुल सेंटर से करना चाह रहे हैं, बिल्कुल सेंटर से कर लेते हैं। ये यूजलेस है, डिलीट कर दिया। कंट्रोल सी कंट्रोल एफ शिफ्ट ऑल्ट, या खुद से बना लो अगर लगता है, फिर सेम स्टेप से। अब इसके ऊपर पेस्ट करना है, ये इस पर टेक्स्ट लिखना है। क्या करें, वही वाला काम किया, आउटलाइन को मैंने चूज़ कर लिया, कॉपी कर लिया, कंट्रोल सी कंट्रोल एफ, आउटलाइन मैंने चूज़ कर लिया। लेट्स सी, टाइप ऑन पाथ टूल, क्लिक, स्टार्टिंग। जो बात समझ में नहीं आ रही पूछ लें। फ़ॉन्ट्स का वहाँ से कर लें, यहाँ से कर लें। सही, ठीक है। क्या चीज़, लाइन टेक्स्ट, ये जो मैंने बनाया है कटा हुआ, जो टेक्स्ट लिखा है ये
ये स्टार लिया, ड्रॉ कर लिया, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल, कॉर्नर पकड़े, स्मूथ, ठीक है। क्लियर है? अगर मुझे कोई चीज़ कर्व करने की ज़रूरत पड़ती है, आर्क करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम इसको स्विच कर सकते हैं। तो आपने कर्व करना है, ट्विस्ट करना है। मैंने एक स्टेप क्रिएट करी पॉलीगॉन के थ्रू, मैंने ट्राइंगल में कन्वर्ट किया, ट्राइंगल को आपने हैवी कर लिया, अलाइन कर लिया, सबट्रैक्ट कर लिया, आर्क को प्रॉपर कर लिया, कॉपी पेस्ट करके रोटेट कर लिया, जिस साइज़ का बड़ा या छोटा करना है उसमें एडजस्ट कर लिया। बट अब मुझे चाहिए कर्व में, तो हम चाहेंगे इफेक्ट्स, बीच में से बढ़ा रहा हूँ लेकिन इस वक्त काम का इसलिए रैप एंड आर्च, राइट। आर्च जितना डीप करना है उतना डीप कर लेंगे। स्टार्ट आर्च, फर्स्ट ऑप्शन, क्लियर। कोई भी हमने पॉलीगॉन लेते हैं, या चलो सर्किल ले लेते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करके मैंने पाथ फाइंडर से इंटरसेक्ट कर दिया, दैट मीन्स कॉमन एरिया मिल गया मुझे, ठीक है। रोटेट कर लिया, कॉपी पेस्ट कर लिया, फिर रोटेट कर लिया, डन। दोनों को सिलेक्ट किया, ऑल्ट कंट्रोल डी, डुप्लीकेट, सही, कंट्रोल जी, ग्रुप, अफेक्ट, रैप, आर्च। अभी तक हॉरिजॉन्टल बनाया था, अब वर्टिकल बनाने की ज़रूरत पड़ी है, तो यहाँ से आपने क्या चूज़ कर लेना है, बस इतना सा फर्क है। मिल गया शेप इजीली, कॉपी पेस्ट यहाँ से कर लेते हैं, इसको रोटेट करना है रोटेट कर सकते हैं जैसे आपका दिल चाहे। उसको अपोजिट डायरेक्शन में ले जाऊंगा तो वहाँ पर एडिट हो जाएगा, रोटेट कर लेंगे, वरना ट्रांसफॉर्म, रिफ्लेक्ट पढ़ाया नहीं है ना अभी। समझ में आ रही बात? कम टाइम में टॉपिक क्लोज है, समझ गए बात। बट ये टैक्स पर अप्लाई नहीं करना, ऑब्जेक्ट पर अप्लाई करना है। टैक्स के लिए पूरी बात बता चुका हूँ, हाउ टू ट्विस्ट। अब जैसे ये टेक्स्ट है, वेंटेज लिखा हुआ, ये एक जगह से बड़ा है फिर पतला हो गया, ये भी इसी से होगा। इसमें सारे ऑप्शंस मौजूद हैं, तो मैंने चूज़ कर लिया, फिर से रेक्टेंगल, अफेक्ट, रैप, आर्च को चूज़ किया। अब देखो खुद बता रहा है कि मुझे कौन सा चूज़ करना है। आप कहते हो लोअर आर्च तो लोअर आर्च दे रहा है, आप कह रहे हो अपर आर्च तो आपको अपर आर्च दे रहा है। कौन सी चीज़ कहाँ से दबानी है, कंप्रेस करनी है, वो सब कुछ शेल लाइक स्ट्रक्चर, कितना कम करना है कितना ज़्यादा करना है। तो यही चीज़ क्रिएट आउटलाइन, सब कुछ आपके सामने। बन गया। समझ में आ गई? अब मुझे चाहिए वेंटेज टाइप लोगो। फ़ॉन्ट्स बता दिए थे, पढ़ा दिए थे, बता दिया कि क्या क्या करना है।